दोस्तों जय हिंद। एसएस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आपका इस्तकबाल। दोस्तों आप सभी कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं, आशा रखता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है राजस्थान के अधात्विक खनिज, आइए हम इस पे चर्चा करते हैं मित्रों। अधात्विक खनिज, देखो दोस्तों, राजस्थान के अधात्विक खनिज पे आने से पहले हम थोड़ा सा पिछली क्लास का एक रिवीजन लेते हैं, रैपिडली रिवीजन लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो याद रखना दोस्तों, मेरी हर क्लास जो है वो हर क्लास की एक नई क्लास में पिछली क्लास का रिवीजन लेते हैं, क्योंकि सफलता के लिए रिवीजन जो होता है वो मस्ट होता है। बार बार रिवीजन कीजिए, सफलता आपके कदम छुएगी। तो हम पिछली क्लास का क्या लेते हैं मित्रों, एक रिवीजन लेते हैं। उसमें हमने पढ़ा था राजस्थान के धात्विक खनिज के बारे में। तो राजस्थान के धात्विक खनिजों में हमने बताया था दोस्तों, सबसे पहले हमने लोहा के बारे में बात की थी कि लोहा जो है वो झुंझुनू के डाबला सिंगाना में मिलता है, काली पहाड़ी में मिलता है, बागोली में, सराय पंचलंगी में, झुंझुनू में, सीकर में, नीम का थाना में, थोई में, बन्नों की हमने कहा बनियों का बास में, और साथ साथ में हमने कहा था दोस्तों राजापुरा नानावास में सीकर में क्या निकलता है, लोहा निकलता है। फिर अलवर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर के मोरीजा बानोल में लोहा निकलता है, अलवर में, पूर्वा में निकलता है, फिर दौसा के नीमला में निकलता है, उदयपुर के थुर उंडेर में और नाथरगीपाल में क्या निकलता है मित्रों, लोहा निकलता है। मैं इस क्लास का रैपिडली रिवीजन लेता हूँ पिछली वाली क्लास का। फिर अपन बात करते हैं कि जो तांबा है वो झुंझुनू के खेतड़ी में, बबई में, है ना, बन्नों की डाणी में, नाथा की नागल में, मीरा की नागल में, अकावाली में, वहाँ सब जगह पे क्या निकलता है दोस्तों, तांबा निकलता है। फिर उसके बाद में अलवर के खोदरीमा में भी क्या निकलता है मित्रों, तांबा निकलता है। और साथ ही साथ यदि अपन जिक्र करें मित्रों, तो हमने ये कहा था कि खोदरीबा, मुंडियावास, थानागाजी में भी क्या निकलता है दोस्तों, तांबा निकलता है। और साथ ही साथ हमने कहा था उदयपुर के अंजनी और केरावली में और राजसमंद के रेल के मगरे में भी क्या निकलता है, तांबा निकलता है। और डूंगरपुर के पादर की पाल में भी क्या निकलता है दोस्तों, तांबा निकलता है। तो याद रखना मित्रों, हमने तांबे के बारे में भी पिछली क्लास में विस्तृत अध्ययन किया था। इसी प्रकार से लेड और जिंक और सिल्वर जो है वो उदयपुर के जावर, देबारी, मोचिया मगरा, बरोड मगरा, जावर माला में भी क्या निकलता है दोस्तों, लेड और जिंक सिल्वर निकलता है। फिर राजसमंद के राजपुरा दरीवा में, सिंधेसर कला में, सिंधेसर खुर्द में, राजसमंद में निकलता है। भीलवाड़ा के रामपुरा गुच्चा में, सवाई माधोपुर के चौथ के बरवाड़े में, बांसवाड़ा के बारडालिया में लेड और जिंक और क्या निकलता है मित्रों, सिल्वर निकलता है। फिर हमने बेरिलियम की बात की तो उदयपुर के गुजरवाड़ा में, उदयपुर के चंपाकुड़ा में, जयपुर के गुजरवाड़ा में, है ना, क्या निकलता है मित्रों, भीलवाड़ा के मकरड़ा में बेरिलियम निकलता है। यूरेनियम उदयपुर के उमरड़ा में निकलता है। सोना बांसवाड़ा के आनंदपुरा में, बुकिया में, जगपुरा में सोना निकलता है। तो ये सब बातें मैंने पिछली क्लास में विस्तृत रूप से आपसे अध्ययन किया था। और मैग्नीज के बारे में बात किया था। मैग्नीज जो है बांसवाड़ा की लीलवाड़ा में निकलता है, सिवानिया में, खेरिया में निकलता है दोस्तों। तो याद रखना, मैं आगे जब भी कोई नई क्लास स्टार्ट करता हूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि पिछली क्लास का एक रैपिडली रिवीजन दूं, ताकि क्या है बच्चों को कनेक्टिविटी मिल जाए। अभी अब जो बात कर रहा हूं राजस्थान के अधात्विक खनिज है, ये अधात्विक खनिज कौन कौन से है तो इनको मैप के माध्यम से अपन समझने का कोशिश करेंगे मित्रों। देखो, बड़े बड़े मोटे मोटे स्तर पर जो मुख्य क्षेत्र है उनको अपन ध्यान में रख लेंगे, तब भी हमारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा मित्रों। देखो समझते हैं, यहीं पे स्टार्ट करते हैं इस मैप से। पूरे इस मैप पे समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि कैसे कैसे करके जितने भी जिले हैं उन सब पे लेकर देखो दोस्तों, यहां अगर अपन बात करते हैं तो अपन अपने जिलों से चलते हैं कि जो अधात्विक खनिज है वो सारा का सारा डिस्कशन हमें आ जाएगा दोस्तों। मेहंदी तो जिला बताऊंगा और जिलों में भी इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट होंगे उनके ऊपर अपन जरूर आपसे डिस्कस करेंगे। तो याद रखना, यदि अपन बात करते हैं दोस्तों तो चूरू है, हनुमानगढ़, वहीं से हमारी क्लास जाती है, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर। तो याद रखना दोस्तों, हम ये कहेंगे कि बीकानेर क्षेत्र के अंदर, यहाँ पे मैं ऊपर यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों, बीकानेर क्षेत्र में देखो बीकानेर जिले में, तो बीकानेर के अंदर यदि अपन बात करते हैं धात्विक खनिज में तो बाल कले है, फायर कले है, मुल्तानी मिट्टी है ना, और जिप्सम है। तो बाल कले, फायर कले, मुल्तानी मिट्टी, है ना, जिप्सम के उत्पादन में बीकानेर अपना अग्रणी स्थान रखता है। बीकानेर में महत्वपूर्ण चीजें
ये मिलती है। तो कौन कौन सी दोस्तों? बाल क्ले, मैं इसको पूरे एक ही मैप पे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा मित्रों, इस मैप पे आ जाए। बाल क्ले, फायर क्ले, जिप्सम, तो बाल क्ले, फायर क्ले, जिप्सम, है ना, ये जो है, और मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी बीकानेर में भी मिलती है और बाड़मेर में मिलती है। तो बाल क्ले, फायर क्ले, जिप्सम और मुल्तानी मिट्टी कहाँ मिलती है दोस्तों? बीकानेर में। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं दोस्तों जैसलमेर में चर्चा करते हैं। तो जैसलमेर के नीचे क्या था दोस्तों? बाड़मेर आता है। क्या था बेटा? बाड़मेर। यहाँ देखना, बाड़मेर में अपन चर्चा करते हैं कि बाड़मेर में क्या क्या मिलता है। देखो बाड़मेर में यदि अपन बात करते हैं तो सेरेनाइट, सेरेनाइट, रेयर अर्थ, सेरेनाइट, रेयर अर्थ, और साथ साथ में बेंटोनाइट। और क्या था बेटा? बेंटोनाइट। तो याद रखना, बाड़मेर में सेरेनाइट, रेयर अर्थ और बेंटोनाइट जो है कहाँ निकलते हैं मित्रों? बाड़मेर में निकलते हैं। तो देखो बीकानेर में बाल क्ले है, फायर क्ले है, जिप्सम से मुल्तानी मिट्टी है, ये सारे कहाँ मिलते हैं? बीकानेर में मिलते हैं स्पेसिफिक। फिर अपन बात करते हैं कि पीला मार्बल अगर आप पूछे तो पीला मार्बल वैसे जैसलमेर में निकलता है। पीला मार्बल कहाँ निकलता है? तो जैसलमेर में अपन कह सकते हैं पीला मार्बल निकलता है, पीला मार्बल, है ना। फिर उसके बाद में बाड़मेर में सेरेनाइट, रेयर अर्थ, बेंटोनाइट कहाँ निकलते हैं दोस्तों? बाड़मेर में निकलते हैं। बाड़मेर के बाद में क्या था बेटा? जालोर। क्या था? अपन बात करेंगे जालोर के बारे में। तो देखो जालोर में क्या निकलता है? जालोर को कहते हैं ग्रेनाइट सिटी। क्या कहते हैं बेटा? ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। जालोर को क्या कहते हैं बेटा? ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। और इस जालोर के अंदर किस जगह पे ग्रेनाइट निकलता है? तो याद रखना, रोजा बाकर में, रानीवाड़ा में, नून में, उसके साथ साथ में हमने कहा दोस्तों कौला में और कालकाजी में। यहाँ पे क्या निकलता है? ग्रेनाइट निकलता है। तो याद रखना, ग्रेनाइट अगर खरीदना हो तो जाइए जालोर, और जालोर में जो मैं क्षेत्र बता रहा हूँ क्षेत्र पे जाइए तो आपको कम दाम के अंदर क्या मिल जाएगा मित्रों? ग्रेनाइट मिल जाएगा। तो यहाँ के रखना, जालोर के ग्रेनाइट सिटी निकलता कहा जाता है। कहाँ का निकलता है? तो याद रखना दोस्तों रोजा बाकर में। जालोर के कहा जाएगा बेटा? रोजा बाकर में, पहली बात। दूसरी बात अपन कहेंगे रोजा बाकर के बाद में जालोर में रोजा बाकर, और उसके बाद में रोजा बाकर हुआ, और नून, कालकाजी, कालकाजी, कौला, है ना। तो रोजा बाकर हुआ, नून हुआ, है ना, और कालकाजी, कौला, ये सब क्या थे दोस्तों? ग्रेनाइट सिटी के महत्वपूर्ण क्षेत्र माने जाते हैं। कहाँ पे दोस्तों? जालोर में। तो जालोर को क्या कहते हैं मित्रों? ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। तो जालोर को क्या कहते हैं मित्रों? ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं। तो हम ये कहेंगे कि जालोर को ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है, रोजा बाकर, नून, कालकाजी, और है ना एक राजावाड़ा भी होता है वैसे तो क्षेत्र। रोजा बाकर है, नून, कालकाजी, कौला, ये इंपोर्टेंट जालोर के अंदर माने जाते हैं। इसी प्रकार से जालोर के बाद में क्या था बेटा? सिरोही आता है। नीचे की तरफ अपन बात करते हैं सिरोही के अंदर। देखो सिरोही में यदि अपन चर्चा करते हैं सिरोही, तो याद रखना सिरोही के अंदर वोलेस्टोनाइट निकलता है। क्या निकलता है बेटा? सिरोही में वोलेस्टोनाइट, है ना। सिरोही में क्या निकलता है? वोलेस्टोनाइट निकलता है। किस जगह पे? खिल्ला में। वोलेस्टोनाइट सिरोही के अंदर, खिल्ला, सिरोही के कहां दोस्तों? खिल्ला में क्या निकलता है बेटा? वोलेस्टोनाइट निकलता है। खिल्ला में क्या निकलता है? वोलेस्टोनाइट निकलता है, वोलेस्टोनाइट। तो सिरोही के खिल्ला में क्या निकलता है दोस्तों? वोलेस्टोनाइट निकलता है। इसी प्रकार से उदयपुर में बात करते हैं तो उदयपुर तो खनिजों की एक, सही पूछे ना, अधात्विक खनिजों की एक नगरी है जहाँ पे बहुत प्रकार के खनिज मिलते हैं। तो याद रखना दोस्तों, हम उदयपुर को थोड़ा सा अलग से डिनोट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या मित्रों? उदयपुर है, इस जगह पे उसको अलग से अपन लेते हैं थोड़ा सा, ताकि उसमें बहुत सारे खनिज अपन को लिखना है। तो याद रखना दोस्तों, यहीं पर इस जगह पे क्या था बेटा? उदयपुर आता है ना। और उदयपुर को मैं वहाँ अगर ले जाऊँ तो ज़्यादा बेहतर है, इधर ले जाता हूँ, इधर ले जाते हैं इसको। देखो हम उदयपुर में बात करते हैं कि उदयपुर के अंदर
देखो उदयपुर में सबसे पहले क्या निकलता है दोस्तों, रॉक फास्फेट निकलता है। और किस जगह पे निकलता है तो झामर कोटड़ा उदयपुर रॉक फास्फेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र माना जाता है। तो उदयपुर में कौन सा बेटा, झामर कोटड़ा उदयपुर रॉक फास्फेट। तो उदयपुर में क्या बेटा, रॉक फास्फेट किसके लिए फेमस है, झामर कोटड़ा उदयपुर, उदयपुर का रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट का निकलता है बेटा झामर कोटड़ा में निकलता है, झामर कोटड़ा में, पहली बात, ठीक है ना। फिर उदयपुर के अंदर अपन बात करते हैं, उदयपुर के अंदर ही चलो कोई बात नहीं, ऊपर पीछे लिख लेंगे है ना। उदयपुर में रॉक फास्फेट निकलता है, उदयपुर में वोलेस्टोनाइट निकलता है। क्या निकलता है बेटा, वोलेस्टोनाइट। और ये फर्स्ट स्थान रखता है वोलेस्टोनाइट के अंदर। कहाँ निकलता है वोलेस्टोनाइट, हम उदयपुर में हम कहेंगे दोस्तों खेड़ा में, बड़ा उपरला में और कोटड़ा में क्या निकलता है दोस्तों, वोलेस्टोनाइट निकलता है। क्या निकलता है दोस्तों, वोलेस्टोनाइट। कहाँ का निकलता है तो हम कहेंगे वोलेस्टोनाइट खेड़ा में, बड़ा उपरला में, खेड़ा बड़ा उपरला और कोटड़ा में क्या निकलता है दोस्तों, कोटड़ा में क्या निकलता है, वोलेस्टोनाइट निकलता है। बात क्लियर हुआ। उदयपुर की अपन चर्चा करें मित्रों आपके साथ के अंदर, तो उदयपुर के अंदर ही क्या निकलता है, बेराइट निकलता है। क्या निकलता है दोस्तों, उदयपुर में बेराइट निकलता है, बेराइट। तो बेराइट कहाँ निकलता है दोस्तों, तो हम कहेंगे हम ये कहेंगे दोस्तों बेराइट जो है केवड़ा में निकलता है, रेतपलिया में निकलता है, केवड़ा में निकलता है। तो क्या निकलता है दोस्तों, बेराइट। तो याद रखना बेराइट कहाँ निकलता है, उदयपुर में, रेतपलिया में, रेतपलिया, केवड़ा और बाबरमाला में। क्या निकलता है दोस्तों, बाबरमाला में, बाबरमाला में। तो यहाँ क्या निकलता है, बेराइट निकलता है। तो उदयपुर में रॉक फास्फेट कहाँ निकलता है, झामर कोटड़ा में। वोलेस्टोनाइट का निकलता है खेड़ा में, बड़ा उपरला में और कोटड़ा में। इसी प्रकार से बेराइट का निकलता है रेतपलिया में, केवड़ा में और बाबरमाला में। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसी प्रकार से उदयपुर में क्या निकलता है बेटा, डोलोमाइट भी निकलता है। उदयपुर में क्या निकलता है, डोलोमाइट। उदयपुर में क्या निकलता है बेटा, डोलोमाइट भी निकलता है। और साथ साथ में उदयपुर में दीपन बात करते हैं, देखो बेराइट है, रॉक फास्फेट है, वोलेस्टोनाइट है, डोलोमाइट है ना। तो डोलोमाइट है, जो डोलोमाइट भी उदयपुर में निकल रहा है। और हम ये कहेंगे कि एक और प्रकार के खनिज भी निकल सकता है, तो डोलोमाइट, बेराइट, रॉक फास्फेट, वोलेस्टोनाइट है ना, ये सारे खनिज क्या निकलते हैं दोस्तों, उदयपुर में प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक ध्यान रखना, एक और सॉफ्ट स्टोन्स जो उदयपुर और डूंगरपुर दोनों में मिलता है, एस्बेटॉस। तो डोलोमाइट भी निकलता है उदयपुर में। इसके साथ में और कहाँ निकलता है दोस्तों, उदयपुर के अंदर सॉफ्ट स्टोन है ना, घिया पत्थर। क्या निकलता है बेटा, घिया पत्थर, सॉफ्ट स्टोन। घिया पत्थर क्या होता है, सॉफ्ट स्टोन, सॉफ्ट स्टोन्स, घिया पत्थर भी निकलता है। और साथ साथ में उदयपुर में क्या निकलता है बेटा, एस्बेटॉस। अगला एक और अपन मैप ले लेंगे बेटा, एस्बेटॉस। जो उदयपुर, डूंगरपुर, उडार, उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद तीनों में निकलता है एस्बेटॉस। कहाँ निकलता है बेटा, उदयपुर में निकलता है, डूंगरपुर में निकलता है और राजसमंद में भी निकलता है एस्बेटॉस। तो याद रखना दोस्तों, हमने उदयपुर के बारे में जिक्र किया है कि उदयपुर में रॉक फास्फेट कहाँ निकलता है, जामर कोटड़ा उदयपुर में। वोलेस्टोनाइट खेड़ा, बड़ा उपरला और कोटड़ा में निकलता है। बेराइट रेतपलिया, केवड़ा और बाबरमाला में। डोलोमाइट निकलता है। डोलोमाइट भी हम कहेंगे दोस्तों एक जगह जिसका नाम है कालोरा है ना, वहाँ पे भी निकलता है। घिया पत्थर निकलता है और स्पेशल उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद में निकलता है। ये सारी चीज़ें उदयपुर में। तो जरा एक बार बात कीजिए कि हमने कहा बीकानेर में क्या निकलती है, बालकले, फायरकले, जिप्सम और मुल्तानी मिट्टी निकलती है। जैसलमेर में पीला मार्बल निकलता है। बाड़मेर में सेरेनाइट, रेयर तो बेंटोनाइट निकलता है। जालोर को ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं, जहाँ पे रोजाबाकर, नून, कालकाजी और कौला में निकलता है। सिरोही में वेलोस्टोनाइट निकलता है, कहाँ पे, खिल्ला में। फिर उदयपुर के अंदर विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं मित्रों। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें एस्बेटॉस, ठीक है ना, घिया पत्थर, डोलोमाइट है ना, बेराइट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना बेराइट वगैरह के है ना, पूछे जा सकते हैं आपको। सब क्या है, उदयपुर जो है अपना अग्रणी स्थान रखता है रॉक फास्फेट में, घिया पत्थर में, डोलोमाइट में, एस्बेटॉस में। आगे एक और मैप बना लेते हैं इसी के साथ में अपन मित्रों। आगे अपन बात करते हैं कि उदयपुर के बाद में क्या आता है,
देखो उदयपुर के बाद में क्या था बेटा, डूंगरपुर आता है। तो जरा बात करते हैं डूंगरपुर के बारे में। यहीं पे देखो डूंगरपुर में फ्लोरस्पा निकलता है। कहां पे? मांडो की पाल में। डूंगरपुर में क्या निकलता है बेटा? फ्लोरस्पा निकलता है। कहां पे? मांडो की पाल में। तो हम ये दोस्तों, मांडो की पाल में क्या निकलता है? फ्लोरस्पार निकलता है। फ्लोरस्पार कहां निकलता है? मांडो की पाल में। मांडो की पाल में, है ना। तो डूंगरपुर में क्या निकला? फ्लोरस्पार निकलता है मांडो की पाल में। और डूंगरपुर में एस्बेटॉस भी निकलता है, वो अभी बताया पीछे वाली बात में, एस्बेटॉस। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसी प्रकार से डूंगरपुर हुआ। बांसवाड़ा में यदि अपन बात करते हैं मित्रों, बांसवाड़ा के अंदर, तो हमने कहा बांसवाड़ा के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बांसवाड़ा में क्या क्या निकलता है देखो। बांसवाड़ा में देखो ग्रेफाइट भी निकलता है। बांसवाड़ा में थोरियम के भंडार भी पाए गए हैं। तो यानी बांसवाड़ा में क्या निकलता है बेटा? ग्रेफाइट निकलता है। और क्या बेटा? थोरियम के भंडार भी यहां मिलते हैं। थोरियम के भंडार भी मिलते हैं। मैं याद करने के पर्पज से बता देता हूं। वैसे तो डेप्थ में जाएंगे तो बहुत से क्षेत्र है जिसको याद रखना, ध्यान रखना नामुमकिन सा होता है। जितने हमें ध्यान रखने, जितने इंपॉर्टेंट मुख्य क्षेत्र है, उन सब के बारे में मैं आपसे क्या कर रहा हूं मित्रों? डिस्कस कर रहा हूं। तो याद रखना, बांसवाड़ा में ग्रेफाइट भी निकलता है और थोरियम के भंडार भी कहां निकलते हैं दोस्तों? बांसवाड़ा में आ जाते हैं। बांसवाड़ा के बाद में क्या था मित्रों? प्रतापगढ़ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखो प्रतापगढ़। तो याद रखना, प्रतापगढ़ के बारे में जब जिक्र करते हैं तो प्रतापगढ़ में मालूम है आपको क्या निकलता है दोस्तों? हीरा निकलता है। और हीरा कहाँ निकलता है? केसरपुरा में निकलता है। सबको ध्यान है कि हीरा कहाँ निकलता है बेटा? केसरपुरा में निकलता है। इसी बात से प्रतापगढ़ के बाद में दोस्तों हम कहेंगे दोस्तों, यहाँ पे ही चित्तौड़ पे डिस्कस करते हैं। चित्तौड़ पे, है ना। तो जब चित्तौड़ पे डिस्कस करते हैं अपन, तो चित्तौड़ में क्या था? निकलता है बेटा चूना पत्थर के रूप में अग्रणी है। चूना पत्थर के रूप में चित्तौड़ अग्रणी है। इसी प्रकार से अपन बात करेंगे राजसमंद के बारे में। हम ये कहेंगे राजसमंद के बारे में, यहां पे इस जगह पे राजसमंद के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो दोस्तों, जब राजसमंद के बारे में बात करेंगे तो राजसमंद में क्या निकलता है बेटा? पन्ना निकलता है। ये जो पन्ना है राजसमंद में किस जगह पे निकलता है? तो काला गुमान में निकलता है। तो पन्ना कहाँ निकलता है? काला गुमान में निकलता है। तो पन्ना कहाँ निकलता है बेटा? काला गुमान में। पन्ना कहाँ निकलता है? काला गुमान में निकलता है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो याद रखना मित्रों, जरा वापस एक रिवीजन मारो। तो बीकानेर में हमने कहा दोस्तों बाल कले है, फायर कले है, जिप्सम है, मुल्तानी मिट्टी है। जैसलमेर में हमने कहा दोस्तों पीला मार्बल है। बाड़मेर में सेरेनाइट है, बेंटोनाइट है, रेयर अर्थ है। जालोर में ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। सिरोही में वोलेस्टोनाइट खिल्ला में निकलता है। उदयपुर में विभिन्न प्रकार के खनिज निकलते हैं, इसमें रॉक फास्फेट है। जामरकोटा उदयपुर में निकलता है। वोलेस्टोनाइट है खेड़ा में निकलता है, बड़ा उपरला में निकलता है। और साथ साथ में हमने कहा दोस्तों कोटड़ा में निकलता है। फिर हमने कहा दोस्तों बेराइट भी निकलती है। बेराइट के बाद में डोलोमाइट भी निकलता है और घिया पत्थर भी निकलता है। कहाँ पे दोस्तों? उदयपुर में निकलता है। उदयपुर के डूंगरपुर में आता है। डूंगरपुर में मांडो की पाल में फ्लोरस्पा निकलता है। फिर बांसवाड़ा में ग्रेफाइट और थोरियम के भंडार भी है। इसी के साथ साथ में यदि अपन बात करते हैं बांसवाड़ा, फिर प्रतापगढ़ में बात करते हैं हीरा केसरपुर में निकलता है। चित्तौड़ में चूना पत्थर निकलता है। और राजसमंद के पन्ना निकलता है। कहाँ पे दोस्तों? काला गुमान में। कहाँ निकलता है दोस्तों? काला गुमान में क्या निकलता है? पन्ना निकलता है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसी प्रकार से अगला मैप ले लेते हैं, फिर अपन आगे एक बार बात कर लेते हैं। देखो फिर अपन बात करते हैं कि हमने यह संभाग पढ़ा। फिर उसके बाद में कोटा संभाग की बात करते हैं। तो झालावाड़ में सुलेमान पत्थर निकलता है। क्या निकलता है बेटा? झालावाड़ में सुलेमान पत्थर। तो इस जगह पे अपन बात करेंगे तो झालावाड़ क्षेत्र में सुलेमान पत्थर। तो झालावाड़ में क्या निकलता है बेटा? सुलेमान पत्थर। सुलेमान पत्थर झालावाड़ में निकलता है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? एकदम क्लियर हुआ। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं कोटा संभाग के ऊपर आते हैं। तो कोटा में कोटा स्टोन्स भी निकलता है ना। फिर अपन बात करते हैं भरतपुर संभाग में। देखो भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर क्षेत्र। जो सवाई माधोपुर क्षेत्र है यहाँ पे चीनी मिट्टी मिलती है। तो सवाई माधोपुर क्षेत्र में क्या मिलता है बेटा? चीनी कलेव। सवाई माधोपुर में क्या निकलता है बेटा? चीनी कलेव निकलती है। चीनी कलेव, चीनी मिट्टी।
बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सवाई माधोपुर में क्या निकलता है बेटा? चीनी मिट्टी भी निकलती है, जलन सुनेवाल पत्थर हुआ। फिर अपन बात करते हैं झुंझुनू आओ, कहाँ आते हैं बेटा? झुंझुनू में आते हैं। देखो आओ, जब झुंझुनू के बाद में आते हैं, झुंझुनू के बाद में आता है सीकर। देखो यहाँ पे सीकर की जब चर्चा करी जाती है, सीकर के अंदर अपन देखते हैं मित्रों, सीकर में क्या होता है? कैल्साइट और पायराइट। सीकर में क्या निकलता है बेटा? कैल्साइट एंड पायराइट। कैल्साइट और क्या निकलता है बेटा? पायराइट निकलता है। कहाँ पे निकलता है? सीकर में निकलता है। तो सीकर में कैल्साइट और पायराइट के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। जयपुर में आधा हो जाता, जयपुर में अपन मान लो सिलिका सैंड है। जयपुर में क्या निकलता है बेटा? सिलिका सैंड। जयपुर में क्या निकलता है बेटा? सिलिका सैंड। सिलिका सैंड जयपुर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। तो जयपुर में सिलिका सैंड, सीकर में कैल्साइट और पायराइट, जयपुर में सिलिका सैंड। अलवर की बात की जाती है तो याद रखना मित्रों, अलवर के अंदर, अलवर में सेलेटी पत्थर या सेलेटी मार्बल, हम कहेंगे दोस्तों सेलेटी पत्थर निकलता है। सेलेटी पत्थर ये सब का निकलता है, अलवर में निकलता है। तो झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और दौसा हो गए। यहाँ पे जयपुर संभाग में बात किया। फिर अपन बात करते हैं इसी के साथ के अंदर, देखो यहाँ अगर अपन बात करते हैं अजमेर संभाग के बारे में, बीच में यदि अपन अजमेर की चर्चा करें तो याद रखना अजमेर में क्या क्या निकलता है मित्रों? तो हमने कहा अजमेर में फेल्सपार निकलता है। क्या निकलता है बेटा? फेल्सपार। फेल्सपार निकलता है। इसके साथ में क्या निकलता है? अजमेर में क्वार्टजाइट निकलता है। क्वार्टजाइट। तो अजमेर में जो क्वार्टजाइट निकलता है सरवाड़ा में निकलता है। कहाँ निकलता है? अजमेर के सरवाड़ा में, है ना। और अजमेर के अंदर और क्या निकलता है दोस्तों? लिथियम भी निकलता है। अजमेर में लिथियम एक धातु है, लिथियम भी अजमेर में निकलती है। तो फेल्सपार, क्वार्टजाइट सरवाड़ा में निकलता है, लिथियम भी निकलता है अजमेर में। अजमेर के ऊपर की जब अपन बात करते हैं दोस्तों, नागौर में, नागौर की यदि बात करते हैं तो नागौर में पोटास के लिए महत्वपूर्ण अग्रणी है अभी वर्तमान में। क्या दोस्तों? पोटास के भंडार यहाँ पे मिले हैं नागौर में, पोटास। और उसके बाद में अपन बात करते हैं भीलवाड़ा और टोंक में बात करते हैं। तो भीलवाड़ा में क्या निकलता है मित्रों? भीलवाड़ा में अब्रक निकलती है। क्या निकलती है बेटा? अब्रक। और किस जगह पे निकलती है? तो हमने कहेंगे दोस्तों बनेडा में, बनेडा में निकलती है। और साथ साथ में यदि अपन बात करते हैं टोंक के बारे में तो याद रखना टोंक में क्या निकलता है? तो हम कहेंगे दोस्तों तांबड़ा। टोंक के तांबड़ा निकलता, तांबड़ा। और किस जगह पे निकलता है तांबड़ा? राजमहल में निकलता है। कहाँ निकलता है बेटा? राजमहल में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जरा देखो अजमेर में क्या निकलता है दोस्तों? फेल्सपार निकलता है, पहली बात। फिर उसके बाद में हमने कहा क्वार्टजाइट निकलता है अजमेर में। और उसी के साथ में हमने कहा दोस्तों लिथियम भी अजमेर में निकल रहा है। भीलवाड़ा, अजमेर के ऊपर नागौर में पोटास निकल जा रहा है। भीलवाड़ा में अब्रक होता है, बनेडा में निकल जा रहा है। और टोंक के अंदर तांबड़ा राजमहल में निकल जा रहा है। तो जरा एक बार वापस रिवीजन मारिए। तो हमने कहा दोस्तों बीकानेर में क्या बाल कले है, फायर कले है ना, जिप्सम से बाल कले, फायर कले, जिप्सम, है ना, मुल्तानी मिट्टी। बाड़मेर में सेरेनाइट है, रेयर अर्थ है और मुल्तानी मिट्टी निकलती है। जैसलमेर हुआ, है ना, तो पीला मार्बल हुआ। फिर जालोर को ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं। सिरोही में वोलेस्टोनाइट किला में निकलता है। उदयपुर में विभिन्न प्रकार के खनिज निकलते हैं, जैसे वोलेस्टोनाइट है ना, बेराइट है, रॉक फास्फेट है ना, ये है ना। इस प्रकार से हम बात करते हैं कि ये उदयपुर में निकलने वाले घिया पत्थर है। फिर डूंगरपुर में, मांडोगोपाल में फ्लोरस्पार है। फिर बांसवाड़ा में हमने कहा दोस्तों यहाँ पे ग्रेफाइट निकलती है, थोरियम के भंडार है। फिर प्रतापगढ़ में हीरा निकलता है। फिर चित्तौड़गढ़ में चूना पत्थर के लिए, और उसके बाद में राजसमंद जो है वो पन्ने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर उसके बाद में सवाई माधोपुर में हमने कहा चीनी मिट्टी के लिए महत्वपूर्ण है। फिर झुंझुनू, सीकर में कैल्साइट है, पायराइट है। जयपुर के अंदर बात करते हैं सिलिका सैंड के लिए। अलवर है जो हमने कहा सिलेटी पत्थर के लिए। अजमेर में हमने कहा फेल्सपार है, क्वार्टजाइट है, साथ साथ में लिथियम के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अजमेर के ऊपर नागौर जो पोटास के लिए, और भीलवाड़ा जो है अपन ने किसके लिए बताया दोस्तों अभी? अब्रक के लिए। और टोंक जो है तांबड़े के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार संगमरमर का भी उत्पादन हम कहेंगे दोस्तों राजसमंद में। याद रखना संगमरमर भी कहाँ निकलता है? सर्वाधिक राजसमंद में निकलता है संगमरमर। उन्नत किस्म का तो वैसे संगमरमर, बढ़िया किस्म का तो मकराना में। वैसे संगमरमर आपसे पूछे सर्वाधिक कहाँ निकलता है? संगमरमर तो हम कहेंगे दोस्तों राजसमंद में। कहाँ निकलता है बेटा? राजसमंद में संगमरमर का उत्पादन। और याद रखना भी तो संगमरमर सर्वाधिक कहाँ निकलता है? राजसमंद में निकलता है। और अच्छे किस्म का अगर मान लो संगमरमर लेना है तो हमने कहा दोस्तों कहाँ? मकराना, राजस्थान के नागौर में मकराना में क्या निकलता है? संगमरमर निकलता है। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों मेरी ये क्लास आपको समझ में आई है। दोस्तों आपको ये मेरी क्लास समझ में आई है तो इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।